जी यूसुफ, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं खुर्शीद शहजाद, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे टेस्ट योर सेल्फ तकरीबन थर्ड चैप्टर की द प्रोडक्ट टेबल द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डे ब्रायनर टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, डे ब्रायनर जो था एक जर्मन केमिस्ट था। ही मेड सेवरल ट्राइएड्स, यानी इसने एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे, इनको ट्राइएड्स का नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक मैसेस। और उसने उनको एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर बनाया था। यानी अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पर सेटिंग कर दो, जैसे आपके पास एक गिलास है, एक कटोरी है और एक आपके पास लेट्स से दैट कोई और चीज़ है जो कि हल्की है, तो सबसे पहले वो हल्की सी चीज़ आएगी, फिर कटोरी आएगी, फिर गिलास आएगा, तो एक ऑर्डर बन जाता है। तो इस तरह से उसने तीन ग्रुप्स बनाए थे जिनको उसने ट्राइएड्स का नाम दिया था। ईच ट्राइएड कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। सो ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज एंड ट्राइएड। ही फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स इन अ ट्राइएड। तो उसने ये भी देखा कि अगर हम पहले का मैथ देखें और तीसरे का मैथ देखें, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लें और जमा करने के बाद अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज मैथ आएगा वो बेसिकली आएगा सेंट्रल पार्ट का, सेंट्रल एलिमेंट का। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ये एक ट्राइएड ग्रुप है जो डे ब्रायनर का ट्राइएड ग्रुप कहलाता है। बहरहाल ये बाद में यू कैन से कि इसका जो था ये नज़रिया थोड़ा नाकाम हो गया और कामयाब नहीं रहा। फिर दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट्स, कि न्यूलैंड ने जो है वो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है। तो न्यूलैंड जो है उसने बेसिकली आपको याद होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो दिया, और उस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से इन 1864 ही सेड इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यहाँ ऑर्डर आएगा, increasing order of their atomic masses, there is a repetition of the same chemical properties of every 8th element like 8th note of the octave music। यानी इसने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को रख देते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर, तो हर पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ में जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो मैच करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन किया जाता है विच इज़ नोन एज हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो मेंडलीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मेंडलीफ, इसका नाम डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ था। सो उसके बाद क्वेश्चन है कि वाई द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज मेड। तो मतलब मेंडलीफ के अंदर क्या, पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसे मसाइल थे जो उसके पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो की गई। तो स्टूडेंट्स, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, अगर हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर देखें, सम एलिमेंट्स गॉट रॉन्ग पोजीशन। तो डेफिनेटली अगर छोटे से बड़े एटॉमिक मैसेज की तरफ जाएं तो कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो थी वो गलत थी इन द पीरियोडिक टेबल। सो मोर ओवर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वाज नॉट डिफाइंड। इसके अलावा आइसोटॉप्स की पोजीशन को भी जो है प्रॉपरली नहीं बताया गया था। सो इन ऑर्डर टू रिमूव सच डिस्क्रिपेंसीज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज नीड इम्प्रूवमेंट्स। तो इसी वजह से जो है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि स्टेट मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज, याद रखिएगा, एंड पे एटॉमिक मैसेज आएगा। फिर था जी व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियड, कि पीरियड में एलिमेंट्स हैं जो कैसे अरेंज हुए हैं। सो इन अ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर सो दैट देयर प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड ईजिली। और हमने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि इसलिए ये है ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ आसानी से जो है वो स्टडी कर सकें। उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है हाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर रिपीट कर रही होती हैं, कैसे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्न बिलोंग टू द एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग जो है डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन है कितने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, तो लिहाजा एटॉमिक नंबर। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से सेट करें, सो एलिमेंट्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। अगर एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है तो वो रिपीट करेगी। जैसे लेट्स से दैट कि आपके पास S1 ऑर्बिटल आ रहा है, तो लेट्स से दैट कि ये आपका पहला एलिमेंट है, तो उसके बाद S1 ऑर्बिटल जो है वो आ रहा है लिथियम का।
उसके बाद s1 ऑर्बिटल आ रहा है बेरिलियम का, समझ रहे हैं। तो s1 ऑर्बिटल बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनके आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। सो देयरफॉर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब यही है कि प्रॉपर्टीज़ में अगर बार बार रिपीटिशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज बार बार जो है वो रिपीट कर रही हैं, इसको हम जो है वो नाम देंगे पीरियोडिसिटी का। इसलिए चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ बार बार रिपीट कर रही हैं, तो ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिया पूछा जा रहा है कि इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पैटर्न में अरेंज हुआ था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको याद रखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पे, यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो अरेंज हुआ था। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल्स, कितने एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट पीरियड में और उनके नाम और सिंबल्स बताओ। तो शॉर्टेस्ट पीरियड तो है, पहला ग्रुप जो है बेसिकली पहला पीरियड जो है शॉर्टेस्ट पीरियड भी होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन का ये सिंबल है और इसमें हीलियम की थोड़ी सी करेक्शन है, हीलियम का ये सिंबल है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि चौथे पीरियड में पीरियोडिक टेबल के कितने एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स फ्रॉम द पोटाशियम टू क्रिप्टॉन आर प्लेस्ड इन द फोर्थ पीरियड। सो these elements are arranged in ascending order of their atomic numbers। 18 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स चौथे पीरियड में हैं 18, ठीक है। आपने बताना है पहले दूसरे तीसरे पाँचवें छठे सातवें इनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कमेंट करके आप बता दो। सो अगला सवाल है फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट्स, कौन से एलिमेंट से जो है लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है। तो याद रखो 57th एलिमेंट है लेंथेनम, ठीक है। तो लेंथेनम से जो है वो स्टार्ट होती है लेंथेनाइट सीरीज। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, उनके नाम और सिंबल के पीरियड की बात हो रही है। तो थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड भी कहा जाता है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि फ्रॉम विच एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट, एक्टिनाइट सीरीज कहाँ स्टार्ट होती है। एक्टिनियम एलिमेंट है जहाँ से एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, एक्टिनियम। तो 89th एलिमेंट है, इसलिए इसको एक्टिनाइट सीरीज भी हम कहते हैं। सो यहाँ पर लेंथेनम नहीं आएगा, एक्टिनियम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी पीरियड्स आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पीरियड, कितने पीरियड्स को जो है वो आप नॉर्मल पीरियड कह सकते हो। तो सेकंड और थर्ड पीरियड को जो है आप नॉर्मल पीरियड का नाम देते हो, ठीक है। और अभी आपको मैंने फोर्थ पीरियड बताया था, इसका नाम क्या होगा बताओ ज़रा। इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, बराबर ये नॉर्मल पीरियड्स हैं। सो ईच ऑफ देम कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में। याद रखना सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, आपको ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप से क्या मुराद है। तो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। So those elements which have a valence shell of electronic configuration are placed in the same group. Elements belonging to the same group have a same number of electrons in the valence shell. ठीक है। उसके बाद what do you mean by the periodic function? A periodic function which repeats similar elements at the position of periodic table so that the similar properties are repeat after regular interval is called periodic। यहाँ पर डी आएगा, periodic function। so here is the periodic function is atomic number। एटॉमिक नंबर एक ऐसा फंक्शन है जो कि बार बार जो है एक सीक्वेंस में है और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद वाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनका आउटर सबशेल जो है अगर एस होगा तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, किसी एलिमेंट का आउटर सबशेल जो है वो पी होगा तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, राइट। सो ये जो आप ठीक नहीं लिखा हुआ है इसको भी जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लें। If the outer subshell of any element is S, then it is called S block element. If the outer subshell of P is if the outer subshell of any element is P, then it is called the P block element। ठीक है, चलें ये लिखा भी हुआ है। सो ग्रुप 1 और 2 को जो है उनका बैलेंस S सबशेल होता है, इसलिए उनका S ब्लॉक कहा जाता है। P ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट्स हैं और उनको P ब्लॉक कहा जाता है। सो राइट डाउन दी नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिम्बल्स। तो ग्रुप 1 में जो है ग्रुप 1 की बात हो रही है तो हा, ली, ने,
की, रब से, फरियाद, इस तरह इसको इजीली याद भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसका केलियम असली नाम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाउ मैनी नंबर्स, पहले ग्रुप का नाम स्टूडेंट बताओ ज़रा, इसका एक और नाम है, इसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल का, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दी ग्रुप 17, इज देयर एनी लिक्विड, व्हाट इज़ द नेम। सो देयर आर 6 मेंबर्स इन ग्रुप 17, सो दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, ठीक है। 17 ग्रुप का नाम हैलोजेंस भी है। सो ब्रोमीन इज द लिक्विड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आपको आ सकते हैं। चलते हैं 3.3 की तरफ। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स and they are in contact with each other is called atomic radius. For example, the inner nuclear distance between two carbon atoms of an elemental form is 154. कार्बन के दो एटम्स के दरमियान जो है फासला, न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो 154 है। सो पिकोमीटर इसका यूनिट है। याद रखो एटॉमिक रेडियस का यूनिट पिकोमीटर होता है और नैनोमीटर होता है, पर पिकोमीटर आपने याद रखना, सिलेबस में है आपके। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 77 पिकोमीटर, और उसको आप एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन कहोगे, ठीक है। उसके बाद है ये व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस का ऐसा यूनिट पिकोमीटर होगा, ठीक है। ठीक है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, तो पिकोमीटर मीन्स इतनी पावर्स के मीटर्स, ठीक है। वाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड, पीरियड में साइज में डिक्रीज, यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम एनर्जी लेवल एट द सेम टाइम, प्रोटॉन्स आर बीइंग एडेड टू द न्यूक्लियस इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन जो हैं वो ऐड नहीं हो रहे होते, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स आर बीइंग एडेड टू द न्यूक्लियस विद पॉजिटिव चार्ज, बल्कि प्रोटॉन्स भी ऐड होते हैं। बल्कि आप देखो ना, अगर हमारे पास दूसरा ग्रुप ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये 3 प्रोटॉन हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं ना हर एलिमेंट में। सो इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन स्मॉलर एटॉमिक साइज। इसलिए होता है कि जब प्रोटॉन ऐड हो रहे होते हैं तो शेल तो ऐड नहीं हो रहे होते, तो सबकी दूसरा पीरियड, अगर ये मैं दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, सबके 2-2 शेल्स हैं, लेकिन सबके प्रोटॉन ऐड होते चले जा रहे हैं, इसलिए जो है एटम श्रिंक करता जाएगा। यानी पीरियड में आपको हमेशा ये नज़र आएगा कि एटम जो है वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव कम्प्लीटली द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एंड फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ 495 किलो जूल्स पर मोल, और ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको भी आप तैयार कर लेना है। और 495 या 496 किलो जूल्स पर एनर्जी चाहिए, ये आपने इक्वेशन लाजमी तैयार करनी है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन दैट द फर्स्ट वन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी होती है स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट हमारे पास किसी एटम के 2 शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद शेल्स 2 रह जाएंगे, यानी एटम जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यू नो। तो छोटे एटम पे आपको पता है न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड इस पर डेफिनेटली थोड़ा कम था। तो अब इसको अगर लेट्स से दैट कि आपको तुम कहोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो गया हुआ है, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है। तो जिस पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डेफिनेटली ईजी होता है, उसमें कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो न्यूक्लियस के करीब होता है इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर शेल खत्म होने से एटम का साइज छोटा हो जाता है, तो छोटे होने से डेफिनेटली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि ट्रेंड आप अपने आयनाइजेशन एनर्जी का भी बुक खोल लो और वहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है, तो वो आप ट्रेंड याद कर लो, ठीक है। वहाँ पे 2 टेबल भी बने हुए हैं, पीरियड में और ग्रुप में। वाई द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम का जो है कह लें कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेस है, मैग्नीशियम की जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम बड़ा एटम है और मैग्नीशियम जो है वो ये 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। तो छोटे एटम में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आप कह लो कि ट्रेंड के हिसाब से मैग्नीशियम छोटा एटम है, सोडियम बड़ा एटम है, तो बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन भी 2 निकालने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ट्रेंड जो है सोडियम का लेस है और मैग्नीशियम का ज़्यादा है। सो वाई डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी हैलोजेंस
हैलोजन्स चूँकि छोटे छोटे से एटम्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल जो है एलिमेंट जो इस साइड पे होते हैं हम कहते हैं स्मॉलर एटम्स। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो हैलोजन्स होते हैं दे आर स्मॉलर एटम्स, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट ये सोच कर हमारे पास न्यूक्लियस है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, शेल्स आ रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो रहा है इन शेल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं पहले बताया आपको कि हमारे पास अगर न्यूक्लियस है और शेल्स हैं, तो आपको पता है कि अगर आपके और मेरे दरमियान कोई एक फ़र्द आके बैठ जाएगा तो आपके और मेरे दरमियान अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। हम दोनों लाइव बैठे हुए हैं ना, तो हमारे दरमियान कोई तीसरा बंदा बीच में आके बैठ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। इस तरह से आउटर शेल में और न्यूक्लियस में अगर कोई दरमियान में शेल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फिर इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस एटम के मतलब लेट्स से दैट के इनर शेल जो हैं वो 3 है आउटर शेल के लिहाज से, और किसी एटम के जो हैं वो इनर शेल जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, तो जो 2 वाला है उसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जिसके 3 है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द बिगर साइज आइटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि बड़े आइटम्स होंगे तो उनके शेल ज़्यादा होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, उनका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद सवाल आ रहा है कि वाई द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम इन द पीरियड। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है किसी भी एटम के अंदर, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी बाहर आती है। तो ये काम जो है छोटे एटम्स में ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है, कंपेरेटिव द बिगर एटम्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि इट इज़ बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह लो कि छोटे एटम्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो डेफिनेटली इन दोनों का ट्रेंड जो है वो तकरीबन पीरियड में सेम है। सो विच एलिमेंट है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 4.0। तो याद रखिएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर नंबर 3 की सारी एक्सरसाइज 3.1, 2, 3। तो होप सो आपने कर ली होंगी, और अभी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं।